नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म के मुहूर्त के बारे में। मित्रों, व्यक्ति संसार में यश और कीर्ति पाना चाहता है, वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता है और जाते जाते बहुत कुछ छोड़कर जाना चाहता है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो मित्रों, ऐसा कौन सा समय जो है, यानी ऐसा कौन सा मुहूर्त जो है वो जन्म मुहूर्त के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं आपको जन्म कुंडली के द्वारा उदाहरण देकर बताऊंगा, ग्रह के अनुसार, समय के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार जन्म समय, जन्म का मुहूर्त कौन सा श्रेष्ठ होता है। आज के युग में सिजेरियन डिलीवरी अधिक होती है। लोग डॉक्टर से अधिक पंडित पर विश्वास करते हैं और वे पंडित से पहले से तारीख तय करवा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो पहले से तारीख दे देते हैं, पहले से डेट दे देते हैं। अब लोग क्या करते हैं, वही डेट लेकर पंडित जी के पास जाते हैं। 10 दिन पहले का या 10 दिन बाद का या 2-4 दिन ऊपर नीचे ऐसे वो देखकर मुहूर्त निकलवाते हैं और उसी मुहूर्त में सिजेरियन डिलीवरी करवाते हैं। मित्रों, ये ऐसा करना खतरे से खेलने के बराबर है। यानी आप किसी की जान के साथ खेल रहे हैं, किसी के जीवन के साथ में खेल रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए कहेगा, और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरह से जन्म होना है, यानी नेचुरल होना है या फिर सिजेरियन की आवश्यकता है, तो ही डॉक्टर सिजेरियन करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको कभी भी पहले, यानी जो भगवान के बनाए हुए नियम हैं उनके साथ में आपको नहीं खेलना है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है और सामर्थ्य दिया है, तो उसका हमें सदुपयोग करना है। अब मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सही मुहूर्त के बारे में कि सही मुहूर्त क्या होना चाहिए जन्म का। इस मुहूर्त के बारे में मित्रों मैं जानकारी इसके लिए दे रहा हूँ कि जन्म समय कौन सा शुभ होता है, कौन सा श्रेष्ठ होता है, जन्म का मुहूर्त कौन सा श्रेष्ठ होता है, ये आप भी जान पाए। या सिजेरियन डिलीवरी को बढ़ावा देना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको जो जानकारी है वह सही जानकारी देने के बारे में। तो मित्रों, आपको मैं बताऊंगा कि जन्म का समय कौन सा सही रहता है। एक ऐसी कुंडली जिसमें जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ वो स्थिति होती है, या फिर जो समय मैं आपको दे रहा हूँ उस समय में किसी का जन्म होता है, तो व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है कि उसे यश भी मिलती है, उसे जीवन में कीर्ति भी हासिल होती है, उसका रुतबा होता है, उसके लिए ऐसा कहें तो दिल्ली दूर नहीं होती है। वो व्यक्ति जब बोलता है तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। तो ऐसा योग कब होता है, या ऐसा मुहूर्त कौन सा मुहूर्त है जिस मुहूर्त में संतान का जन्म हो, जिस मुहूर्त में किसी व्यक्ति का जातक का जन्म हो, तो वो मुहूर्त श्रेष्ठ कहलाता है। तो मित्रों, आपके समक्ष एक ये चार्ट जो मैंने बनाया है इसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। आपकी कुंडली में भी आप देख सकते हैं। आपको अगर आप ये कुंडली देखेंगे और आपकी कुंडली देखेंगे, अगर इस तरह से स्थिति है तो आपको अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि आपका जन्म भी इसी समय का है। तो मित्रों, यश और कीर्ति देने वाला ग्रह जो है, यश और कीर्ति देने वाला ग्रह है सूर्यदेव। सूर्यदेव जो है व्यक्ति को यश प्रदान करते हैं, कीर्ति प्रदान करते हैं। और सूर्य जो है ये यहाँ पर जन्म कुंडली में अगर इस भाव में बैठा है, सूर्य जन्म कुंडली में, अगर आपकी जन्म कुंडली आप देख रहे हैं और कुंडली में सूर्य इस स्थान में है, तो आपकी कुंडली जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है। अब मित्रों, कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में इस स्थान में अगर सूर्य है तो आपकी कुंडली श्रेष्ठ कुंडली है। मित्रों, सूर्य जो है इस भाव का कारक होता है। कुंडली का यह 10वां भाव होता है और 10वां भाव का कारक होता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रहों का राजा है, यश और कीर्ति देने वाला ग्रह है। सूर्य अगर जन्म कुंडली में यहाँ पर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सा धन जोड़ लेता है। यानी जीवन में ऐसे व्यक्ति के मन की भावना जो होती है, त्याग और समर्पण की भावना होती है। ये लोग औरों के लिए जीते हैं, पर औरों के लिए जीते जीते ये अपने लिए भी इतना कुछ बना लेते हैं कि बहुत कुछ वसीयत में छोड़ कर जाते हैं। और मित्रों, ये लोग बहुत कुछ हासिल कर लेंगे,
अगर जन्म कुंडली में सूर्य इस भाव में है, राहु के साथ में नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मित्रों राहु के साथ होगा तो सूर्य को ग्रास लग जाएगा, यानी ग्रहण लग जाएगा। तो सूर्य जो है अकेला हो या बुध के साथ में बुधादित्य योग बनाता है तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। पर दशम भाव का सूर्य जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यहाँ पर इसे दिशा बल भी मिलता है, सूर्य को दिशा बल मिल जाता है। यहाँ पर सूर्य दिग्बली होता है। सूर्य जो है लग्न का कारक है, दशम भाव का कारक है, भाग्य भाव का कारक है। इस वजह से व्यक्ति निरोगी होता है, व्यक्ति तेजस्वी होता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है। ऐसा व्यक्ति बोलता है तो लोग सुनते हैं। ऐसा व्यक्ति जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पर सभी लोग उसी की ओर देख रहे होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है जहाँ से जाता है वहाँ पर अपनी छाप छोड़कर जाता है। तो मित्रों जन्म कुंडली में ये सूर्य दशम भाव में कैसे होता है, यानी किस समय जन्म होता है, तो कुंडली में जो है सूर्य दशम भाव में होगा। तो जन्म का समय कौन सा श्रेष्ठ है ये आप जान लीजिए। आपका जन्म 11:45 से लेकर 11:45 दोपहर के 11:45 से दोपहर के 2 बजे तक का जन्म है, तो आपका जन्म का समय ये श्रेष्ठ है। और मित्रों इस समय में अभिजीत मुहूर्त आता है। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त होता है, विजय मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में जन्म व्यक्ति का होता है तो ये जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त कहलाता है। ये जन्म समय जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ समय होता है। और मित्रों अगर आपका जन्म जो है इस समय के बीच हुआ है तो आपकी कुंडली में आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य देव विराजमान होंगे ही होंगे। ये आप देख लीजिए, क्योंकि इस समय जिनका जन्म होता है उनकी कुंडली में सूर्य देव जो है वो दशम भाव में स्थित होते हैं। दशम भाव में सूर्य स्थित होने से व्यक्ति की हड्डियां मजबूत होगी, उसे पेट के रोग नहीं होंगे, उसकी काया जो है वो निरोगी होगी, वो स्फूर्तिवान होगा, व्यक्ति तेजस्वी होगा, फुर्तीला होगा, तो निरोगी होना ही है। तो मित्रों ये जो जन्म कुंडली मैंने बताई है, जो समय बताया है, उसके अनुसार ये बहुत ही शुभ समय है जन्म का। और मित्रों बात करें तो सूर्य देव यहाँ पर यानी इस भाव में सूर्य देव तो है, और यहाँ पर राशि कौन सी है, अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि 1 नंबर यानी मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। और अगर यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो और भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी होता है। 5 नंबर यानी सिंह राशि के स्वामी होता है सूर्य। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ योग बन जाता है। और इसके बारे में मित्रों बात करें तो 2 काल होते हैं, आपने नाम सुना होगा, उत्तरायण काल और दक्षिणायन काल। तो अगर उत्तरायण का आपका जन्म है, उत्तरायण काल होता है जनवरी से लेकर जुलाई तक का समय, अगर उत्तरायण में आपका जन्म हुआ है तो वो भी आपके लिए श्रेष्ठ है। उत्तरायण में जन्म होना भी बहुत ही श्रेष्ठ है। मित्रों इस मुहूर्त के बारे में बात करें तो भगवान श्री राम का जन्म भी इसी समय में हुआ, यानी दोपहर के समय में ही भगवान राम का जन्म हुआ। इसके अलावा मित्रों बात करें तो ज्योतिष में संधि काल जो है वो शुभ नहीं माना जाता है, मध्य काल शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मध्य काल शुभ माना जाता है, संधि काल शुभ नहीं माना जाता है। तो ये समय जो है दिवस का मध्य काल होता है, इसी वजह से ये समय शुभ है और इस समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। और मित्रों इसी वजह से ये समय मैं आपको दे रहा हूं, और ये मुहूर्त जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपकी कुंडली में सूर्य देव किस भाव में बैठे हैं ये कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।